हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप कि आपके जो पेपर हुए हैं अच्छे गए होंगे और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से किए भी होंगे। लेकिन अभी हमारी जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी हमारा एफर्ट वैसा ही कंटिन्यू मेंटेन करना है। अभी हमें रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारे पास 3 दिन बायोलॉजी के बचे हैं। अगला हमारा जो पेपर है वो 8 तारीख को है। उससे पहले मैं आपको बायोलॉजी के लिए कुछ तरीके बताने जा रहा हूं। ये स्ट्रेटेजी पर हम काम करेंगे और आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। 3 दिन के अंदर पूरा बायोलॉजी खत्म करना है। कैसे करना है, किस तरीके क्वेश्चन को पहले हैंडल करना है, यूनिट बाय यूनिट हम पहले कौन को कवर करें और कौन सी यूनिट में ज्यादा समय दें और ज्यादा डीपली क्वेश्चन देखें और कौन से क्वेश्चन देखें, ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको यहां यूनिट बाय यूनिट उनके पढ़ाई करने का समय और उनको किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होगी उनको कवर करने के लिए, तो वो स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करने वाले हैं। अब मैं आपको वो 5 यूनिट और 5 यूनिट के कौन कौन से चैप्टर के लिए ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, मैं यूनिट बाय यूनिट और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बताने वाला हूं। वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होगी कम समय में। तो पहले तो मैं आपको 5 यूनिट के बारे में बता देता हूं। यह आपको पता होना, देखो क्या होता है, स्मार्ट स्टडी का मतलब वही होता है ना, हमें आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का वो चैप्टर है ना, कितनी बार वहां से क्वेश्चन किस लेवल के आए, सब हमें पता होना चाहिए। उसको ही तो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। अब कम समय में वही करना है। तो भाई पहले तो हमें 5 यूनिट और 5 यूनिट में मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 16 मार्क्स का यूनिट है। 3 चैप्टर है और मैं आपको बता देता हूं ये तीनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और मैं आपको इन चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन करना है। तो पहले रिप्रोडक्शन में पहले यूनिट के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से। यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में आपको 16 मार्क्स को कवर करना है और कवर करने के लिए कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि फ्लावर प्लांट का क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई पहले तो 2 नंबर के देख लो, यहां पर डिफाइंड टर्म्स है, डिफाइंड टर्म्स अच्छे से कर लेना, जिसमें एंडोस्पर्म, पॉली एम्ब्रियो, पार्थेनोकार्पी और थर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, 4 ये डिफाइंड टर्म्स है, अच्छे से कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, उसके बाद दूसरा यहां पर टैपेटम। टैपेटम का यूज क्या है भाई, पोलन ग्रेन की बॉल में उसको फॉर्म करने में टैपेटम का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद इमास्कुलेशन क्या है, इमास्कुलेशन से पॉलिनेशन पर क्या फर्क पड़ता है या क्यों ये जरूरी है और कब करते हैं इमास्कुलेशन की मेथड का यूज, ये आपको यहां पर कंप्लीट टेक्निक के बारे में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेना, व्हाट इज एन एप्पल कॉल्ड एज अ फॉल्स फ्रूट विच पार्ट ऑफ फ्लावर फ्रॉम द फ्रूट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है और वेयर आर हाउ डज इट टेक प्लेस, है ना, ये कहां होता है, ट्रिपल फ्यूजन कहां होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको वो 2 स्ट्रेटेजीज बताना है पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में आपको चास्मोगैमस फ्लावर और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन, क्लेस्टोगैमस फ्लावर में किस तरीके से होता है वो मेथड के बारे में बताना है, इसके रीजन भी आपको बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगाओ, मतलब डबल मैं बोल रहा हूं, इसको अच्छे से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डिफरेंट बिटवीन भी पूछ सकते हैं ना, आगे मैंने क्वेश्चन दिया भी है डिफरेंट बिटवीन वाला, ये क्वेश्चन है तो ये भी देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें
जो कि 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है कि नेम पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस। भाई ये क्वेश्चन आप कर लेना, यहां पर एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट के फीमेल और फीमेल पार्ट के बारे में आपको पूछ सकते हैं, वो आपको पढ़ना है। अब यहां पर ये 10th वाला नंबर का जो क्वेश्चन है ये पहले आता था, अभी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया, कर लेना है ना। और ये 10 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आया नहीं है, पहले आया था, अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेना। उसके बाद सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बिटवीन, मैं फिर बोल रहा हूं, पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा। अब वो चाहे डिफरेंस है, हो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार के फ्लावर में होता है, कहीं एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन को अच्छे से कर लेना। ओके, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मैंने जस्ट अभी ये वाले क्वेश्चन में बोला भी था। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 4 मार्क्स में ये डिफरेंस बिटवीन बी वाला, जो कि लगभग ये सिमिलर है, यहां पर भी वो प्रोसेस आपको बताना होगा, है ना। तो ये अच्छे से कर लेना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन सीड में आपको डिफरेंस पढ़ लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, हालांकि मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर भी आपको कितने कितने लिखने हैं। उसके बाद डिफाइन, वही मैंने सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का बोला कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही पेपर में, इसलिए देखो अलग अलग तरीके के मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे तरीके होंगे। देखो पॉलिनेशन में मैं आपको बता देना अलग अलग तरीके से पूछ सकते, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन और क्लास्टोगेमस है ना, चास्मोगेमस, ये अलग अलग तरीके से इनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से और क्या देखना है आपको, इस चैप्टर में और डबल फर्टिलाइजेशन देख लेना आप, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको यहां पर पढ़ लेना है, ठीक है बेटा। उसके बाद फ्लावर का डायग्राम याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम स्ट्रक्चर आता है फ्लावर का, तो उसमें आपको ये भी बता देता हूं कि आपको क्या क्या पूछे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म या पूरा टिपिकल फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना के देख लेना, और यह टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहां आपसे पूछ सकते हैं। तो ये ड्रो वाले मैंने क्वेश्चन आपको बताया, यहां पर मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक और लॉन्गिट्यूडनल ऑफ फ्लावर, ये आप ड्रॉ बना के देख लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चैप्टर 2 पर चलते हैं, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये आपको मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या करना है, और वो अच्छे से कर ही लेना। भाई डिफाइंड टर्म्स की बात कर, तो इस पर देखो, इस पर मियोजेनेसिस, प्लेसेंटा, स्पर्मेशन और ओव्यूलेशन या मेनोपॉज, ये वो डिफाइंड टर्म्स है। इस पर मियोजेनेसिस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना है, कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा स्पर्मियोजेनेसिस के क्वेश्चन बने। स्पर्मियोजेनेसिस, प्लेसेंटा और परमिएशन, ओव्यूल और ओव्यूलेशन की प्रोसेस, ओवम बनने की प्रोसेस और मेनोपॉज, ये आपको डिफाइंड टर्म्स में कर लेना। यहां पर टेस्टिस और ओवरी के फंक्शन पूछ सकते हैं। विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये मैं आपको पूरे इनके शॉर्ट डिफाइंड टर्म्स में आपको आंसर सहित इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो अच्छे से देख लेना। पार्चुराइजेशन, उससे सीक्रेट होने वाले, मतलब उस समय सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का क्या काम है, तो विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुराइजेशन। तो देखो 23 में भी आया, 20 में भी आया था, 20 और 23 दोनों में आया ये क्वेश्चन, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसके देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल और इसके हार्मोन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, इसको भी कर लेना। उसके बाद इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको टेस्टिस के बारे में क्वेश्चन है कि वाई आर टेस्टिस ऑफ मेल प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। भाई एब्डोमिनल कैविटीज के अगर हम देखें तो जो हमारी बॉडी के बाहर अगर देखें तो टेस्टिस होता है,
तो क्यों एब्डोमिनल कैविटी में क्यों होता है, बॉडी के आउटसाइड में क्यों होता है, क्या कारण है? राइट द नेम ऑफ पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो 21, 20, 24, 21, 20, 24, है ना। देखो 21 के 20 के बाद 21 में भी आया, तो 24 में आया, मतलब 25 में भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्लोस्टर, कोलोस्ट्रम पूछा जाता है, वो ये कर लेना। अगर ये ना करो लेकिन ये वाला इसके नीचे वाला क्वेश्चन कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन है, तरीके अलग अलग है, आंसर एक ही है ना। तो वाई मदर मिल्क कंसिडर्ड बेस्ट फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी, भैया माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए क्यों जरूरी है, या क्लोस्ट्रम क्या होता है, ये वही मेथड का नाम है। तो याद रखिएगा, ये आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। उसके बाद और क्या करोगे, वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि वाई इज मदर मिल्क बेटर देन नॉर्मल मिल्क, कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई कभी कभार होता ना कि भाई अगर माँ किसी कारणवश अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है जब बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय हमें बाहर का दूध बच्चे को पिलाना होता है, तो क्या इन दोनों की कंपैरिजन करें तो मदर मिल्क बेटर है नॉर्मल मिल्क से, है ना। तो ये आपको यहां पर लॉजिकली क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। भाई ये क्वेश्चन आईएमपी है, अच्छे से कर लेना, है ना। उसके बाद व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट सेमिनल प्लाज्मा, ये क्वेश्चन कर लेना। ये कभी रिपीट तो नहीं हुआ, पहले भी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बार पढ़ना जरूर इनको। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आईएमपी है, 8 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद राइट 5 सेकेंडरी कैरेक्टर्स फाउंड इन ह्यूमन, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना। उसके बाद इन आवर सोसाइटी द ह्यूमन आर ऑब्टेन ब्लेम फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर। भाई कभी होता ना कि समाज में ऐसा होता है कि माँ बच्ची को जन्म देती, बेटे को नहीं दे पाती है, अब बच्चा एक फैमिली में कहता है ना कि भैया लड़का होना चाहिए लड़की नहीं, तो वो क्या उसका ब्लेम वुमेन पर लगाना क्या सही है और नहीं है, तो आप उसको बताना पड़ेगा कि कैसे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर कुछ फंक्शन आपको बताना है, तो ये फंक्शन पढ़ लेना, प्लेसेंटा के फंक्शन, एक्रोसोम के फंक्शन, कॉर्पस लूटियम के फंक्शन, है ना। ये याद रखिएगा, 4, 5, 6 चीजें दी है, वो ऊपर भी लिखी हुई थी, यहां पर भी है, वापस मैं बता रहा हूं, ये पांचों आपको इनके फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। उसके बाद 4th मार्क्स के यहां पर क्वेश्चन कौन कौन से करोगे, भाई दोनों बता रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों अच्छे से कर लेना। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो मैंने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डली हुई है ये वीडियो, जो आप जाकर उस वीडियो को एक बार देख के स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis समझ सकते हो, ओके। उसके बाद यहां पर आपको ड्रॉ बताना है। देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लगभग आपको ये 3 क्वेश्चन भर जरूर लिखे हैं मैंने, लेकिन याद रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में ड्रॉ बनाना है, oogenesis में ड्रॉ बनाना है, दोनों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन दिखा है ड्रॉ। देखो यहां पर रिप्रेजेंटेशन oogenesis का भी करना है और यहां मैं बोल दूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस का भी ड्रॉ करना है। तो ये वाला चारों क्वेश्चन यहां बन रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो अच्छे से कर लेना। इनमें डिफरेंस भी आ सकता है दोनों में, अगर ये आपको आता है तो देखो डिफरेंस के क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादा जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये है एक ही, बस ये है कि आपको अगर मेथड पता है, प्रोसेस पता है, तो उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछते हैं उनको आपको कवर अप करना है। तो देखो यहां पर आपको अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पता है तो आप डिफरेंस भी बता सकते हो, और उसके बाद आप मेल और फीमेल गैमेट के बारे में, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हो। यहां पर आप मेल रिप्रोडक्टिव ड्रॉ को बना के देख लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ड्रॉ को बना के देख लेना, है ना। टेस्टिस का यहां पर आपको ट्रांसवर्स सेक्शन पूछ सकते हैं, और याद रखिएगा स्पर्म वाला ड्रॉ पूछ सकते हैं, तो ह्यूमन स्पर्म ड्रॉ आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप 4 नंबर के हिसाब से, ये क्वेश्चन जो इस पेज पर दिख रहा है, क्वेश्चन आपको कर लेना है, ओके बेटा। चलो उसके बाद ओवम का स्ट्रक्चर, ग्रेफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर और ह्यूमन ओवरी, ये याद रखिएगा। ये जब मैं जो बता रहा हूं ड्रॉ अच्छे से एक बार प्रैक्टिस
कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आए हैं, समझ रहे हैं, इन पर ईयर डले मतलब ये क्वेश्चन आए हैं। अब हम चैप्टर 3 पर जाते हैं, यूनिट 1 का 3rd चैप्टर। ये तो बहुत इजी है। देखो आपको डिफाइंड टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी, इनफर्टिलिटी, ट्यूबेक्टोटॉमी, वैसेक्टोटॉमी, जिप्ट, गिफ्ट, IUCD, HIV, एड्स और IVF, ये शॉर्ट याद रखिएगा, ये डिफाइंड टर्म। भाई एक तो आप लिखित में ले लो, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये आप इस चैप्टर में बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इसको अच्छे से कर लेना। और नीचे इनके फुल फॉर्म, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। जैसे यहां लिखा इनके भी फुल फॉर्म और ये नीचे लिखे इनके भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको। बात समझे कि नहीं समझे? तो डिफाइंड टर्म्स और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। उसके बाद और क्या देखना है, देखो इस चैप्टर में तो आपको मैं बता ही देता रहा हूं कि आपको क्या क्या देखना है। भाई ये दोनों क्वेश्चन तो करना ही करना है। अब देखो अमीनो सिंथेसिस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखो कब कब आया, 20, 22, 23, 24 याद रखिएगा, कंटिन्यू आया है। बस एक ही गैप हुआ, 21 में नहीं आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। हो सकता है ये इस बार भी आ जाए। तो अमीनो सिंथेसिस के बारे में याद रखिएगा, अमीनो सिंथेसिस अच्छे से कर लेना, इसका डायग्राम भी कर लेना, है ना। डायग्नोस करके आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वाला देखो 3 क्वेश्चन हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। लगभग आपको ये चैप्टर यहां पर कवर हो जाएगा अगर आपने इतनी चीजें यहां से कर ली तो। बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं, उनके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आप देख सकते हो अगर आपके पास समय है तो। याद रखो, देखो भैया ये वाला तो वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे बताया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है MTP, याद रखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन एक। उसके बाद दूसरा ये लगभग वही है, अमीनो सिंथेसिस सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, ये वाला, ये क्वेश्चन भी वही है पीछे अभी जो बताया। तो वही क्वेश्चन मैंने बोला ना कि रिपीट हो रहा है, बस तरीके अलग अलग बता रहा कि अलग अलग तरीके से ये प्रीवियस ईयरों में पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद यहां पर ये वाला 10th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। उसके बाद व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो याद रखिएगा, लगभग मैंने आपको 5 तरीके के क्वेश्चन यहां बता दिए हैं। इस चैप्टर में से आपको केवल इतने ही करना है, इसके अलावा अब 4 नंबर के कौन से करना है। तो भाई 4 नंबर के कौन से करना, पूरे लॉजिकली एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा। क्या है भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी में, है ना। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन का सजेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे रोक सकते। देखो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार पढ़ोगे आप एग्जाम में लिख के आओगे, है ना। तो आप ये वाले सभी जो क्वेश्चन दिए हैं ये पूरा कह सकते हैं कि सोशली क्वेश्चन है, सोशलॉजी के अकॉर्डिंग के पूरे क्वेश्चन है। एक बार पढ़ोगे आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक बार आप इनको रीड कर लेना, ये और इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताएं ये आपको अच्छे से कर लेना बेटा। चलो ये तो हमारी यूनिट 1 हो गई। अब यूनिट 1 के बाद आपको यूनिट 2 में क्या देखना है बेटा। देखो यूनिट 2 में क्या क्या देखना है, जेनेटिक है पूरा भाई, जेनेटिक है, लेकिन आपको जेनेटिक में भी इवोल्यूशन के अलावा जेनेटिक जो 2 चैप्टर दिए ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये 3 चैप्टर का यूनिट है। लेकिन 2 चैप्टर यहां पर बिल्कुल इसको आप अच्छे से कर लेना, ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन से फटाफट देख लेते हैं। तो यूनिट 2 पर हम देखते हैं कौन कौन से आपको पढ़ना है। ये यूनिट 2 है। चलो बेटा क्या करना है, कोडोमिनेंस पढ़ लेना है, लिंकेज पढ़ लेना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लेना, डाउन सिंड्रोम, डिफाइंड टर्म्स को बोल रहा हूं। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेना, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लेना, है ना, म्यूटेशन पढ़ लेना, म्यूटेशन के कुछ पॉइंट हैं एग्जाम्पल सहित वो पढ़ लेना, है ना। म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन क्या होता है और जीन म्यूटेशन के कॉजेज आपको पढ़ लेना। तो ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इतने तो देखना ही है। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्या देखना भाई, याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन, यहां से एक डिफरेंस बिटवीन आएगा। तो मैंने यहां कौन कौन से डोमिनेंस
और रेसेसिव के डिफरेंस, जीनोटाइप और फिनोटाइप, मोनो, हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये आपको डिफरेंस बिटवीन यहां से देख लेना है एक बार। डिफरेंस बिटवीन यहां से ये जो दिए ना, इन्हीं को कर लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको डिफरेंस बिटवीन में मिल सकता है। याद रखना यहां पर ये डिफाइंड टर्म्स हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। उसके बाद यहां पर आपको क्रॉसिंग करना है, याद होना चाहिए। तो मेंडल के 3 लो है, तो तीनों लो यहां दिए, देखो बेटा, मोनो, हाइब्रिड है, तीनों लो यहां पर आपको मिल जाएंगे। डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन, तीनों लो है, बहुत सिंपल है, मेंडल के तीनों लो कर लेना। ओके, टेस्ट क्रॉस का डायग्राम पूछे, टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं, लाइन स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको आपको बताना है। मोनो हाइब्रिड का एग्जांपल देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन सेम है। ये वाला क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बताना, और यहां लिखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक्सप्लेन कीजिए विथ हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम। तो ये वाला क्वेश्चन सेम है। ऐसे ही हाइब्रिड, सिंगल हाइब्रिड, तो देखो ये वाला और पहला वाला, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, बस तरीके अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताया। उसके बाद हीमोफीलिया और उसके कुछ केस है वो भी हीमोफीलिया के कर लेना। ये क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी वाला, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। पेडिग्री चार्ट एक बार पढ़ लेना, है ना, पेडिग्री चार्ट, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन मैंने इसको दे दिया क्योंकि पेडिग्री चार्ट मुझे लगता है अंदर से फीलिंग से कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको एक बार देख लेना। उसके बाद 4 नंबर में क्या क्या देखोगे भाई, 4 नंबर में सबसे बोला हूं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1, ये वाला चेकर बोर्ड का है क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है ना। तो आपको जो मेंडल के 3 लॉ है ना, थर्ड लॉ का यही हुआ, तो वो वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम है, याद रखना। तो ये और ये मैंने अलग अलग तरीके से बताया कि ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आंसर सेम है इसका, है ना। नीचे वाला भी देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर एक ही है बेटा, ध्यान समझना। ये आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा लग रहे होंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नहीं बेटा, आपको पढ़ना तो एक ही बार है इनको, लेकिन ये तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला ऐसा भी पूछ सकते हैं, ये वाला ऐसा भी पूछ सकते हैं, तीनों के आंसर सेम है। तो क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये आंसर आपको कम ही पढ़ना है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 4 मार्क्स में, मेंशन ऑफ एडवांटेज सिलेक्टिंग पी प्लांट ऑफ एक्सपेरिमेंट, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। ये वाले क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। ये वाला यही क्वेश्चन है, इसका और वाला जब और लगा है मतलब ये सेम है, बस याद रखिएगा। ये अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग स्टेट के बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना। ओके बेटा, उसके बाद ये भी वही है, इससे पहले वाला कि व्हाट कैरेक्टर्स वे आर सेलेक्टेड इन पी प्लांट यूज बाय मेंडल, मेंडल के द्वारा कौन कौन से कैरेक्टर्स उस पी प्लांट में देखे कैरेक्टर्स, वो आपको बताना है ना। उसके बाद यही वाला क्वेश्चन है कि भैया 4 रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल के सक्सेस के पीछे 4 रीजन क्या है आपको ये बताना है। सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा 2024 में, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन ये पहले भी अभी लिखा हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन वो भी वही है ना। ये राजस्थान बोर्ड ने पूछा है 21 में भी और 24 में भी। हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया के मैंने 4 केस बताए, वो चारों केस कर लेना, चारों केस में से एक आएगा। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अलग अलग रीजन में पूछ सकते हैं, अलग अलग केस हैं। क्वेश्चन हीमोफीलिया का है, लेकिन 4 केस में से किसी भी केस को वो पूछ सकते हैं, है ना। ये सेक्स लिंकेज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हीमोफीलियन, ये भी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, दोनों का, इसका और इसका सेम है, क्वेश्चन का अलग तरीके। ये वाला भी क्वेश्चन वही है, देखो कि द ह्यूमन मेल नेवर पासेस ऑन जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन, वाई, तो भैया ये क्यों, है ना। ये भी आपको, तो क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर आपका सभी सेम होगा। ओके, उसके बाद उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि द ह्यूमन मेल नेवर पासेस ऑन जीन हीमोफीलिया टू हिज सन, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया, डबल एक ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, IMPA भाई, इसको अच्छे से कर लेना। हेरिडिटी वेरिएशन अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ह्यूमन देखो हीमोफीलिया वाला
क्रोमोसोमल थ्योरी लिंकेज में और हेरिडिटी वेरिएशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अब इसके बाद सेकेंड यूनिट जो कि जेनेटिक की सेकेंड यूनिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आपको क्या क्या करना, देखो भैया मैं आपको बता देता हूं। पहले तो दो मैं अपनी तरफ से बोल देता हूं, दो कौन कौन से आपको करना है भाई। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में करना है, एक साथ में देखो फटाफट से भाई। आपको एमआरएनए और देखो तीनों आरएनए पढ़ लेना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों देख लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। जेनेटिक कोड क्या है, हु डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड और इसके जेनेटिक कोड के फीचर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो बोल रहा हूं डीएनए का वाटसन का क्रिक, डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल, याद रखिए क्वेश्चन दोनों एक ही है, मतलब आंसर एक ही है। ले कॉपेरॉन मॉडल डिस्क्राइब भी करना है विद डायग्राम के साथ में। ले कॉपेरॉन क्वेश्चन मिस मत करना, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद एमआरएनए सिंथेसिस बाय डीएनए प्रोसेस, है ना, ये कर लेना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, क्वेश्चन के आंसर एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया। डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, है ना। उसके बाद रेपिटेटिव और डीएनए और सैटेलाइट डीएनए के बारे में, ये तो मुझे नहीं लगता कभी पूछेंगे, बट फिर भी मैंने दे दिया था, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद फंक्शन, ये फंक्शन भी किस किस का करना भाई, देखो ये अच्छा ये एक्सोन है, ये एक्सोन ये वाला, टीआरएनए, प्रोमोटर, इनके फंक्शन आप पढ़ लेना। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम के नाम, ट्रांसलेशन, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये पढ़ लेना बेटा, है ना, ये डिफाइंड टर्म्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, ये वाला इसमें क्या रोल है राइबोसोम का, ये भी आप पढ़ लेना। ह्यूमन में जीनोम प्रोजेक्ट, ये आईएमपी भाई, ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन भी आएगा। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम ऑफ 3 टाइप ऑफ आरएनए, जो मैं पहला ही क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आपको कर लेना है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, उसकी मेथड आपको कर लेना है बेटा, समझे कि नहीं समझे। तो ये दोनों यूनिट हो गई, मतलब चैप्टर हो गए। अब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में आपको मैं बताना चाहूंगा, वैसे मैंने लिखा तो बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं मोस्टली इनको देख लेना। कौन कौन से देखोगे बेटा, चलो सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं और इनके अलग अलग डिफाइंड टर्म्स भी पूछ सकते हैं। डार्विनिज्म थ्योरी, तीनों बता रहा हूं मैं, डार्विनिज्म, लेकमार्क, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तीनों क्वेश्चन में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बात समझे कि नहीं। उसके बाद मैं आपको और भी बताना चाहूंगा होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, जो मैं पहले बता चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो यहां पर भी है, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद यहां पर आप क्या पढ़ोगे, एक क्वेश्चन नंबर 10, गिव अकाउंट टू मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स वाला क्वेश्चन भी, ह्यूमन का वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी पूछ सकते हैं। तो लगभग ये 4-5 क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। मैं आपको ये थोड़ा जूम करके बता देता हूं, एक बार देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत सारे लिखे हैं मैंने, लेकिन मोस्टली आपको मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए, ये कर लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। इससे एक का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, थोड़ा देख लेना, एक बार इनको पढ़ लेना। इवोल्यूशन ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है ना, 4-5 क्वेश्चन इसमें देख लेना। उसके बाद ये तो हमारी यूनिट हो गई सेकंड खत्म। अब थर्ड यूनिट पर चलते हैं, और थर्ड यूनिट में जाने से पहले हम इसका वेटेज देखें, 14 मार्क्स के हैं, और 14 मार्क्स का यहाँ पर हमें वो चैप्टर कौन से देखना है इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं बता देता हूँ। 14 मार्क्स में 2 चैप्टर है, सॉरी 2 चैप्टर में एक ह्यूमन हेल्थ डिसीज, भाई डिसीज आएगी पक्की, डिसीज वाला करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, ये वाला बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये डिसीज है, और मैं जो डिसीज बताऊंगा वो डिसीज आप कर लेना। ये यूनिट थर्ड बहुत छोटी यूनिट है,
कम समय में ज़्यादा नंबर लाने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है आपके सामने, है ना। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन 14 मार्क्स हैं, कैसे पढ़ना, कौन कौन से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यूनिट 3 पर हम चलते कि यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना भाई। यूनिट 3 पर हमें पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कौन कौन सी पढ़ना है। तो पहले तो मैं बता दूं कौन कौन सी डिसीज पढ़ना है भाई। देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन प्लाज्मोडियम का भाई, मलेरिया वाला साइकिल, प्लाज्मोडियम साइकिल अच्छे से कर लेना। देखो नॉर्मली तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या आपको पढ़ना है, बाकी ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई। इसमें एंटीजन भी देख लेना है, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यहां पढ़ सकते हो, प्लाज्मोडियम साइकिल, और प्लाज्मोडियम साइकिल के बाद कुछ फुल फॉर्म यहां से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता ही रहा हूं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन एंटीजन और एंटीबॉडी पर, प्लाज्मोडियम पर आप अच्छे से देख लेना, एंटीबॉडी का जरूर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। चलो, तो प्लाज्मोडियम साइकिल करना बच्चे, और क्या करना देख, और देख ले यहां फटाफट कि यहां पर क्या क्या पढ़ना। प्लाज्मोडियम साइकिल पढ़ना है, एंटीजन क्या है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंटीजन, इसके बारे में। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक अलग है, एंटीबॉडी अलग है, तो एंटीबायोटिक वाले कर लेना। इसका पूछा गया कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, और जनरली कुछ एंटीबायोटिक के नाम, 2 एंटीबायोटिक के नाम भी बताना है। क्वेश्चन 4 है कि हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच द फॉलोइंग डिसीज, जो ट्रांसमिशन डिसीज है, एम्बियोसिस, मलेरिया, एस्केरिस और निमोनिया। तो मैं आपको बता देता हूं ये चारों डिसीज अच्छे से एक बार पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डिसीज, ओके। उसके बाद ये फुल फॉर्म है, और एक और ये क्वेश्चन है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ोगे समझ में आएगा कि व्हाट मेजर वुड यू टेक अ प्रिवेंट वाटरबोर्न डिसीज। भाई पानी के द्वारा फैलने वाली, पानी के द्वारा कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो पानी, भाई आपने देखा हो गंदा पानी पीने से, गंदा पानी रुका हुआ होने से जहां मच्छर पनपने लगते बीमारी, तो ये आपको क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहां पर कर लेना। उसके बाद और कौन से करना है, देखो अच्छा यहां पर मैं और कुछ बता रहा हूं, वो भी ध्यान देना क्या करना भाई, ये दोनों डिफरेंस बिटवीन अच्छे से देख लेना। उसके बाद एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये आईएमपी है, डिफरेंट बिटवीन आईएमपी है यहां पर, ओके। उसके बाद आप यहां पर ड्रग्स के बारे में और कैंसर और एड्स, तीनों में से एक जरूर क्वेश्चन आएगा भाई। अल्कोहल ड्रग्स के बारे में, कैंसर के बारे में और एड्स के बारे में, ये तीनों क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा। तो ये वाले वो क्वेश्चन सभी आपको कर लेना है, ओके। फटाफट से अगले उस पर चलते हैं। अब यहां पर कुछ डिफाइंड में देखो, इम्यूनिटी शॉर्ट नोट में, इम्यूनिटी, इंटरफेरॉन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, बी सेल क्या है, टी सेल क्या है, एलर्जी क्या होती है, ड्रग्स एडिक्शन क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, डिफाइंड। अब छोटे छोटे एक 1-2 लाइन वाले हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हैं, है ना। कैंसर, वही मैंने बोला कैंसर का पूछ सकते, तो कैंसर वाला क्वेश्चन कर ले। एड्स वाला वापस यहाँ 4 नंबर में लिखवा दिया, है ना। डिफिशियंसी और वो एक पर्सन पर किस प्रकार से इफेक्ट होती है, तो कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, ये सब आपको बताना। एडिक्शन, वही एल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन। एल्कोहल एडिक्शन में भाई टीनेजर में क्या होता है, क्या सेफ्टी यूज होना चाहिए एक समाज में, सोशल में, देखो सोसाइटी में एक्चुअली में टीन एज से ही एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है आजकल। तो ऐसे ये ड्रग्स वाले एड्स, और ये आपको एक अच्छे से एक बार क्वेश्चन देख लेना, इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं देखना, ओके बेटा। उसके बाद अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत आसान चैप्टर है भाई। आपने सबको पता है कि भैया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा फार्मर जो होता है गोबर का खाद बनाता है, तो वो क्या डिकम्पोजिट तो होता है, वो गोबर सड़ता है, तो किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो भैया फर्टिलाइजर के बारे में यहाँ आपको पढ़ लेना है ना। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, वो हमारे लिए सीवेज वाटर हमारे लिए हार्मफुल क्या है, कैसे है, ये आपको यहाँ पर ओके पूछ सकते हैं। उसके बाद माइक्रोब सीवेज में क्या मेन रोल है उसका, भाई माइक्रोब का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अच्छे से करना। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है भाई, माइक्रोब्स का इकोनॉमिक में क्या इंपोर्टेंस है भाई। बायो फर्टिलाइजर, भाई सॉइल फर्टिलिटी किस प्रकार से होती है।
बायो फर्टिलाइजर क्या होता है उसको समझाना आपको, है ना। खाद, जैविक खाद कैसे बनता है ये बताना है। गोबर का खाद कैसे बनता है ये बना। माइक्रोब्स का यूज किस प्रकार से, डिसीज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, है ना, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड में किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज होता है ये आपको पढ़ना बताना है। मेंशन सम यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द विच फूड वुड यू फाइंड द दिस बैक्टीरिया। वही आपको भाई लैक्टिक एसिड के बारे में, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, उसके बारे में आपको पूरा यहां पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बेटा फंगस के बारे में, है ना, फंगस एंटीबायोटिक, भाई अगर देखें तो उनका यूज किया जाता है ना प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक में फंगस का क्या रोल है और कौन सी 2 स्पीसीज है फंगस की जो एंटीबायोटिक में इस्तेमाल होती है वो पढ़ लेना, है ना। बैक्टीरियोफेज, ये तो खैर नहीं आएगा क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज वाला तो, बट फिर यहाँ पे यूजेस बैक्टीरिया और फंगी और वायरस के यूजेस क्या है ना, ये आप यहाँ पर पढ़ लेना। तो ये यूनिट आपकी 3rd कंप्लीट हो गई। 3rd यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने आपको बोला वो क्वेश्चन आप कर लेना। मैं आपको ये सभी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है पीडीएफ को, और उन्हीं के हिसाब से आपकी प्लानिंग होना चाहिए स्टडी की, है ना। कम समय में आपको खत्म करना है ये वाले क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। अब भैया जो अगर हम देखें यूनिट 4th 12 मार्क्स की है भाई, 12 मार्क्स की है। यहां पर भी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है और 2 चैप्टर बहुत सिंपल है, बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो आपको बायोटेक में क्या करना, छोटे छोटे चैप्टर है। प्लाज्मिड का एक क्वेश्चन कर लेना, प्लाज्मिड बिल्कुल 100% मिलेगा। पीसीआर पढ़ लेना। इंसुलिन बनाने की मेथड याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियर में आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन किस प्रकार से बनाया जाता है, इंसुलिन बनाया जाता है ना जिसको डायबिटीज हो जाती है, तो वो किस तरीके से उस मेथड के बारे में पढ़ लेना। प्लाज्मिड के बारे में तो अच्छे से देख ही लेना। पीसीआर मेथड क्या होती है, पीसीआर ये डायग्राम भी देख लेना और इसकी मेथड को भी देख लेना। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियर क्या है और ये इसके यूजफुल और हार्मफुल क्या है वो भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना। डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के डिफरेंट बिटवीन, डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंट बिटवीन, ये डीएनए और आरएनए बेटा ना, डीएनए एंड आरएनए, ये आगे भी बता, पीछे भी बता दिया मैंने। हाँ, ये वाला डिफरेंस बिटवीन कर लेना, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहां पर बायोरिएक्टर का डायग्राम देख लेना। जीन क्लोनिंग क्या होती है, व्हाट इज आर सिग्निफिकेशन क्या उसके, जीन क्लोनिंग अच्छे से कर लेना, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है ना। इंसुलिन का तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें प्रिपरेशन भाई क्यों की जाती है, क्या कारण, तो आपको कुछ इंसुलिन के नाम भी बताना है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताना है, याद रखना यहां पर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेशन अच्छे से कर लेना। जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेना, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, इससे पहले भी अपन ने किए थे, बाद में भी किए थे। आ रहा हूं। इसके बाद यहां पर ये वाले के बाद आपको कुछ एनिमल क्लोनिंग भी करना है और यूकैरियोटिक सेल के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद याद रखना ये वाला 11 वाला और 12 वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कर ही लेना है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में ये जो एप्लीकेशंस हैं, इसी का सेकंड बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, वो प्रिंसिपल वाले थे, ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इतने ही क्वेश्चन आपको करना है। और ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कौन से आपको करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो पहले भी बता चुका हूं इससे पहले वाले चैप्टर में, लेकिन ये यहां पर भी है तो इसको कर लेना। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट ये दोनों डिफाइंड टर्म्स में कर लेना। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में उसका एग्जाम्पल, उसके यूजेस आपको पढ़ लेना है ना। उसके बाद जीन थेरेपी कर लेना है ना। उसके बाद एडेनोसिन के बारे में पढ़ लेना, ये डिफिशिएंसी एडीए डिसीज के बारे में पढ़ लेना। क्राई प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बारे में प्रोटीन के बेनिफिट्स पढ़ लेना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएम, जीएम याद रखिएगा, जीएम से क्वेश्चन आएगा
तो यह 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं। इसके एडवांटेज, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसको। ये आपको टेक्नोलॉजी मेथड से यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता, गोल्डन राइस है ना, इसके बारे में यहाँ ये क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर का आ गया, ये नहीं करना। बायो फर्टिलाइजर ये वाला भी नहीं करना। ये क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर के जो मैं बता चुका हूँ इनको नहीं करना। ये वाले क्वेश्चन जो ऊपर वाले हैं पूरे आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट, एक मिनट है ना, बंद कर। तो उसके बाद यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये डिफरेंट टाइप के कुछ आपको जो दिए हुए हैं, ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना है ना। इसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन ये वाले यूनिट के कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, बस आप एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ये आपको पढ़ना है ना। और मोस्टली आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, बायोटिक पोटेंशियल, ग्रोथ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट, ये वाला तो डिफाइंड टर्म्स में पढ़ना ही है। उसके बाद है ना म्यूटिलाइज्म, ये कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, इनको मैं आपको बताऊंगा, वो वाले कर लेना। ये वाला क्वेश्चन कर लेना एक बार, है ना, ज़ीरोफाइट्स प्लांट, और कुछ पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंट लिस्टेड कैरेक्टर्स वो वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इकोलॉजी में आप फूड चेन, फूड वेब कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कर लेना, है ना। याद रखिएगा यहाँ पिरामिड आपको अलग अलग टाइप के पूछेंगे, वो पिरामिड अच्छे से कर लेना, याद रखना। एनर्जी फ्लो, ट्रॉपिकल लेवल, 3-4 टाइप के क्वेश्चन में फिर बोल रहा, फूड वेब, फूड चेन पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद यह एनर्जी फ्लो डायग्राम कर लेना, ट्रॉपिकल लेवल कर लेना, और यहाँ तक कि यहाँ पर आपको पिरामिड भी अलग अलग टाइप के देख लें। बायोलॉजिकल डिमांड जो कि पहले वाले में भी है, यहाँ पर भी है, हालांकि आप पिरामिड और ये फूड चेन, फूड वेब कर लेना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, आप जो भी आपको पढ़ना चाहे, नेशनल पार्क के बाद हॉट स्पॉट, रेड डेटा बुक, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के बारे में, है ना। उसके बाद ये 7 वाला क्वेश्चन, 8 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। ये ज़्यादा चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन देता ही नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आते नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको ये दे दिया, एक बार पढ़ लेना, है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपको स्ट्रेटेजी इस तरीके से फॉलो करना है। कल से मैं आपके इनके आंसर भी देने वाला हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।